आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का आगाज। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और नीदरलैंड्स मध्य मुकाबल। पाकिस्तान की दावत पर नीदरलैंड्स की बैटिंग जारी। नीदरलैंड के 8 खिलाड़ी 139 रन पर पवेलियन लौट गए। मोहम्मद नवाज, अबरार, साइम की 2-2 विकेटें, सलमान मिर्जा का 1 शिकार। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार उर्दू कमेंट्री। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के मैच में वसीम अकरम, रमीज राजा और बाजिद खान कमेंट्री कर रहे हैं। पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा पहले मैच की पिच देखकर हैरान। टॉस पर कहा, पहली बार श्रीलंका में विकेट पर इतनी घास देखी है। पिच को देखते हुए 3 पेसर्स खिलाने का फैसला किया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक आईसीसी पर बरस पड़े। बोले, श्रीलंका में विकेट पर कभी इतनी घास नहीं देखी। आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, उन्हें मालूम है पाकिस्तान ने पिछली सीरीज स्पिनर से जीती है। वो पाकिस्तान को कभी टर्निंग ट्रैक नहीं देंगे। वर्ल्ड कप में सारी प्लानिंग पाकिस्तान के खिलाफ बनाई जाती है। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की तहकीकात जारी। खुदकुश हमला आवर के 2 भाई गिरफ्तार कर लिए गए। पेशावर से भी 4 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। खुदकुश हमला आवर का नाम यासिर, ताल्लुक कलदम दाइश से था। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की थी। खुदकुश बम्बार ने तरलाई की मस्जिद खतीजतुल कुबरा में नमाज जुमा के दौरान नमाजियों को निशाना बनाया। मस्जिद के बाहर 2 और अंदर 6 गोलियां चलाई, फिर खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाका इतना जोरदार था कि हमला आवर का बाजू बराबर वाले घर से मिला। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुतासरा मस्जिद का दौरा। कहा, नमाजियों पर हमले करने वाले खारजी सफाक दरिंदे हैं। दहशतगर्दों को गैर मुल्की पुष्ट पनाही हासिल है। दुश्मन पाकिस्तान के अमन और तरक्की को नुकसान पहुंचाना चाहता है। कौम उसके खिलाफ मुत्तहिद है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा कुल्लिल मुमिनीन वल मुमिनात वरहम मुहम्मद व आल मुहम्मद। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके के शोहदा की नमाज जनाजा अदा। 4 शोहदा की नमाज जनाजा जामिअत सादिक G9 इस्लामाबाद में अदा की गई। आईजी इस्लामाबाद और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 13 अफराद की तरलाई कला में नमाज जनाजा अदा की गई। धमाके में 33 नमाजी शहीद, 149 अफराद जख्मी हुए। 98 अब भी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। 30 की हालत तशवीशनाक है। आज से कुछ 1.5-2 साल कबल जो है गया था अफगानिस्तान और फिर अफगानिस्तान से वापस आ गया और ये आके डिफरेंट जगहों पे रहता है और अब तक जो था ये नौशहरे में था। उसके रिश्तेदार वगैरह वो पेशावर में मौजूद हैं, वो भी ट्रैक हो चुके हुए हैं। खुदकुश हमलावर नौशहरा से आया था। हमलावर 1.5-2 साल पहले अफगानिस्तान गया, पिछले साल वापस आया, मुख्तलिफ मकामात पर रुका था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हैंडलर्स या सहूलतकारों से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। CTD, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस मिलकर काम कर रही है। इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश हमला, बैनुल अक़वामी बरादरी की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, शहरियों और इबादत गाहों पर हमले नाकाबिल कबूल है। चीनी सफारत खाने के तर्जुमान ने कहा, मुश्किल घड़ी में अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर का कहना है, अमरीका अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। रूस, बरतानिया, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की और ईरान की भी हमले की शदीद मजम्मत। जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। अफगान वज़ारत ख़ारजा ने कहा, मस्जिद का तक़द्दुस पामाल करने और शहरियों को निशाना बनाने की सख्त मजम्मत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इस्लामाबाद खुदकुश हमले पर दुनिया भर से हमदर्दी के पैगामात पर शुक्रगुजार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से रूसी सफ़ीर की मुलाकात। दहशतगर्द हमले में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत। इसहाक डार की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की तजदीद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात में पाक रूस ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जामे जायज़ा लिया गया। 2 तरफ़ा रवाबित को मज़ीद वुसअत और मजबूती देने के मुश्तरका आज़म का अदा किया गया।
इस्लामाबाद में दहशतगर्दी में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ मुलविस है। कार्रवाई मोदी हुकूमत की सियासी सरपरस्ती में की गई। सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के इस्लामाबाद खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा, भारत दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान में फिरका वाराना कशीदगी को हवा देना चाहता है। मोदी का भारत अपनी सरहदों से बाहर दहशतगर्दी फैला रहा है। स्पार्को ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। स्पार्को ने खलाबाजों के इंतखाब का एक और मरहला मुकम्मल कर लिया। ISPR के मुताबिक इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया। मुंतखब उम्मीदवार खलाई सफर से मुतालिक 6 माह की तरबियत हासिल करेंगे। तरबियत मुकम्मल होने के बाद एक उम्मीदवार मुंतखब किया जाएगा। खलाई मिशन पाकिस्तान खलाबाज को लेकर चीनी खलाई स्टेशन से रवाना होगा। Very good talk with Iran. I think we had the results today were with Iran. It was a meeting. We're going to meet again early next week, and they want to make a deal. ईरान मुआहदा करना चाहता है, मुज़ाकिरात बेहतर रहे। दूसरा मरहला अगले हफ्ते शुरू होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान पहले के मुकाबले में मुआहदे के लिए ज्यादा तैयार है। हमारा बड़ा बहरी बेड़ा जल्द मशरिक़ वुस्ता पहुंच जाएगा। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं चाहते। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ओमान में मुज़ाकरात के बाद कतर पहुंच गए। अब्बास इराक़ची दोहा में अरब इस्लाम असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। कतर का ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का खैर मकदम। कतरी वज़ारत ख़ारिजा ने बयान में कहा, उम्मीद है मुज़ाकरात जामे मुआहिदे की तरफ ले जाएंगे। खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती को फ़रोग़ मिलेगा। कतर तनाज़ात को सिफारती ज़राए से हल करने पर जोर देता है। इसराइली फौज ने जनूबी लबनान के सरहदी इलाके में कीमियाई मवाद का छिड़काव कर दिया। लबनान के वजीर माहौलियात ने इसराइली तैयारों के मुश्तबा कीमियाई मवाद स्प्रे करने की तस्दीक कर दी। कहा कि कीमियाई मवाद की नौइयत जानने के लिए नमूने हासिल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान पुरअमन और जिम्मेदार रियासत है। खित्ते के इस्तेहकाम और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वाशिंगटन में तकरीब से खिताब। कहा, रंग, नस्ल और मजहब की बुनियाद पर तफरीक का खात्मा करना होगा। दुनिया में अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। नौजवान नस्ल दुनिया में मुस्बत तब्दीली के लिए भरपूर किरदार अदा करे। अदम बर्दाश्त के मुकाबले में मुकालमे को फरोग देना होगा। बैनुल मज़ाहिब हमाहंगी का फरोग वक्त की जरूरत है। सिंतास मुआहदे पर अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदों की मुकर्ररा डेडलाइन खत्म हुए 50 दिन हो गए। भारत ने जवाब देने के बजाय खामोशी इख्तियार कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदों ने भारत से सिंतास मुआहदे से मुतालिक इक़दामात पर 16 दिसंबर 2025 तक जवाब तलब किया था। भारत ताहाल अपने इक़दामात की वजाहत पेश करने में नाकाम। सिंतास मुआहदे के हवाले से सवालात बरकरार। भारत की मुसलसल खामोशी बैनुल अक़वामी तवज्जो का मरकज़ बन गई। कराची के लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की 2 फैक्ट्रियों में लगी आग पर 12 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग जारी। चीफ फायर ऑफिसर कहते हैं, आग को मजीद फैलने से रोका गया। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच में PTI कारकुनों की MPO के तहत नजरबंदी के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। अदालत ने सिंध काबीना के नजरबंदी फैसले और मुतालिका दस्तावेजात की नकूल तलब कर ली। फरीकैन और एडवोकेट जनरल सिंध को नोटिस, जवाब तलब। 40 से ज़ायद दरखास्तों पर PTI कारकुनों के अहले खानों को मुलाकात की इजाज़त दे दी। समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। बिजली 28 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत महंगी की गई। बिजली की कीमतों में इजाफा फरवरी के बिलों में वसूल किया जाएगा। इजाफे का इत्तला के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के सार्फिन पर होगा। लाइफलाइन सार्फिन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, चार्जिंग स्टेशन पर इत्तलाक नहीं होगा। लाहौर में बसंत मनाने का सिलसिला आज भी जारी। शहरी छतों पर पतंग उड़ाने में मसरूफ।
हुकूमत पंजाब धाती और केमिकल डोर के इस्तेमाल पर पाबंदी से सख्ती से अमल करवा रही है। पतंगबाजी का सामान सिर्फ उन्हें दुकानों से खरीदा जा सकता है जिनको हुकूमत की जानिब से इजाज़त दी गई है। सानिया इस्लामाबाद के बाद वज़ीर आला पंजाब ने बसंत की सरकारी तकरीबात मनसूख कर दी थी। लिबर्टी स्क्वायर पर शेड्यूल मेगा बसंत शो भी नहीं होगा। कनाडा और फ्रांस ने ग्रीनलैंड में काउंसिल खाने खोल लिए। कनाडा की वज़ीर ख़ारिजा ने ग्रीनलैंड में काउंसलेट का इफ्तिताह किया। कहा, इक़दाम आर्कटिक के लिए सियासी और सिफारती हिमायत का वाज़ेह पैगाम है। ग्रीनलैंड में काउंसिल खाने खोलने का मकसद बाहमी ताल्लुकात, तिजारती रवाबित और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाना है। डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट से साबिक सदर ओबामा और उनकी अहलिया की तज़हीक आमेज वीडियो डिलीट। सदर ट्रंप ने कहा उन्होंने कोई गलती नहीं की, वो वीडियो शेयर करने पर माफ़ी नहीं मांगेंगे। कमला हैरिस ने ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहा, व्हाइट हाउस पर्दा न डाले, सब जानते हैं ट्रंप के नजरियात क्या हैं। AI से बनी वीडियो में ओबामा और अहलिया को नाचते हुए बंदरों के तौर पर दिखाया गया है। I am sorry. Sorry for what was done to you. Sorry that so many people with power failed you. Sorry for having believed Mandelson's lies and appointed him. बरतानवी वज़ीर आज़म ने एप्स्टिन से करीबी ताल्लुक के इल्ज़ाम का सामना करने वाले पीटर मैंडलसन को सफ़ीर बनाने पर एप्स्टिन के मुतासरीन से माफ़ी मांग ली। मैंडलसन पर इल्ज़ाम है कि उनका जिनसी मुजरिम एप्स्टिन के साथ करीबी ताल्लुक रहा है। पहल इंडिया ने करी थी, उन्होंने बोला हमारी सरकार ने इजाज़त नहीं दी, तो अब हमारी सरकार का फैसला है, हमारी सरकार ने मना कर दिया, तो मोहसिन नकवी साहब ने ताली दोनों हाथ से बजा दी है। जो चीज़ होनी चाहिए थी उसी तरह जवाब दिया है। इंडिया के साथ उस वक्त ही मैच हो जब तक सीरीज ना हो, सारे मैचेस ना हो जैसे बाकी टीमों के साथ होते हैं, उतनी देर ये फैसला वापस नहीं लेना चाहिए। हर लम्हा पुरजोश, नए जोश और जुनून के साथ साबिक कप्तान शोएब मलिक की मेज़बानी में पहला प्रोग्राम। बासित अली ने कहा, मोहसिन नकवी ने भारत को उसी की जुबान में जवाब दिया। पहले उनकी सरकार ने इजाज़त नहीं दी, अब हमारी सरकार ने वैसा ही किया। कामरान अकमल बोले, जब तक पाक भारत सीरीज ना हो फैसले पर कायम रहना चाहिए। कॉमेडियन आदि और मुस्तफ़ा ने मिजाह का तड़का लगाया। अदाकार मुनीब भट्ट बने मेहमान। हर शॉट पर शोर, हर विकेट पर जुनून। क्रिकेट दीवानों के लिए AOI प्लस लाया T20 वर्ल्ड कप का जबरदस्त तोहफा। शायकीन आज से शुरू होने वाले मेगा इवेंट के एक्शन से भरपूर मुकाबले देखेंगे बराह रास्त। हर बॉल लाइव देखने के लिए अभी अपने मोबाइल पर AOI प्लस ऐप डाउनलोड करें और लुत्फअंदोज हों T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज लम्हात से। स्टार ऑलराउंडर साइम अयूब पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के महंगे तरीन खिलाड़ी बन गए। हैदराबाद ने साइम को 12 करोड़ 60 लाख रुपए में साइन कर लिया। विकेट कीपर उस्मान खान, आकिफ जावेद और मुआज सदाकत भी शामिल। हैदराबाद ने ऑस्ट्रेलिया के मानस लेबोशेन को डायरेक्ट साइनिंग के तहत टीम का हिस्सा बनाया। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा, अहमद दानियाल और साद मसूद सियालकोट स्टैलियंस का हिस्सा बन गए। PSL की नई फ्रेंचाइज ने अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी। स्टैलियंस मायनाद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को भी डायरेक्ट साइनिंग के तहत अपनी टीम में शामिल कर चुके। PSL 11 का प्लेयर ऑक्शन 11 फरवरी को होगा। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में वर्ल्ड डिफेंस शो की तैयारियां। नुमाइश का तीसरा एडिशन कल से शुरू होगा। आलमी दिफाई नुमाइश में 76 मुल्क हिस्सा ले रहे हैं। डिफेंस शो 12 फरवरी तक जारी रहेगा। पाकिस्तान के एहसन रमजान एशियन अंडर 21 स्नूकर चैंपियन बन गए। दोहा में खेले गए फाइनल में ईरानी हरीफ को बेबस करते हुए टाइटल अपने नाम किया। नौजवान QS ने 4-1 से फतह समेटी। 118 का सबसे बड़ा ब्रेक भी खेला। पहली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में नौजवान पहलवानों के दांवपेच जारी। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंडर 17 और अंडर 19 के पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। रेसलिंग चैंपियनशिप के फाइनल 10 फरवरी को होंगे। हजरत लाल शहबाज कलंदर के 774वें उर्स की तकरीबात, लाखों अकीदतमंद सेहवन पहुंच गए।
सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पहले रोज मलाखड़ा समेत सकाफती प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएंगे। और नामवर शायर और अदीब सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम को दुनिया से गुजरे 48 बरस बीत गए। नज़्म हो या नसर, गज़ल हो या गीत या फिर मिली नगमे, सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने जो लिखा कमाल लिखा। सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने बच्चों की शायरी से भी बेपनाह मकबूलियत हासिल की। उनका तख्लीक करदा किरदार टोट बटोट उन्हें बच्चों के अदब में हमेशा जिंदा रखेगा।